नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम D3 चार्ट के विषय में बात करेंगे। तो ये जो D3 चार्ट है वह हमें क्या बताता है? तो जो D3 चार्ट है, D3 चार्ट आपके D1 चार्ट के थर्ड हाउस का एक्सटेंशन यानी कि पूरी क्लियर पिक्चर आपको D3 चार्ट में दिखाई देगी। यानी कि तीसरे भाव को लेकर के अगर आपको काम करना है, बात करना है, तो आपको यहाँ पर वह एनर्जीज दिखाई देंगी। और इसका क्या महत्व होता है, इसके द्वारा हम क्या क्या जान सकते हैं? तो ये जो D3 चार्ट है, यह हमारी कुंडली के तीसरे भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। यानी कि तीसरे भाव में क्या कुछ हो रहा है, यह हम D3 चार्ट के थ्रू जान सकते हैं। तो जो D3 चार्ट है उसको अगर हम डिवीजन वाइज करते हैं तो 30 डिग्री के हम अगर 3 पार्ट करते हैं तो 10 डिग्री का एक पार्ट आता है। इसमें क्या है, इसके थ्रू आप करेज देख सकते हैं, पावर देख सकते हैं, कम्युनिकेशन का तरीका देख सकते हैं, छोटे भाई बहनों को देख सकते हैं, एफर्ट्स के फ्रूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसे देख सकते हैं, साथ में शॉर्ट ट्रैवल देख सकते हैं, अपनी जो बाजूबल है यानी कि आपके सहयोगी कौन है यह देख सकते हैं, स्वभाव देख सकते हैं, किसी का जो थॉट प्रोसेस है उसे भी देख सकते हैं, साथ में यह प्रतिभा दिखाती है, यह स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी दिखाती है, या आपका पार्टिसिपेशन कितना रहता है यह भी दिखाती है। यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो नेचर ऑफ द पर्सन जानने के लिए आपको क्या देखना होगा कि ये जो D3 चार्ट में जो अंशा रूलर है वह क्या है। अंशा रूलर 3 ऋषियों के नाम से है, जिनका नाम है नारद ऋषि, अगस्त्य ऋषि और साथ में दुर्वासा। आपने इन तीनों का नाम सुना होगा कि नारद ऋषि कैसे थे, अगस्त्य ऋषि कैसे हैं और दुर्वासा जी का क्या रोल है। तो ये मिलता कैसे है कि नारद आपको कैसे मिलेगा, आपको अगस्त्य कैसे मिल सकता है, आपको दुर्वासा कैसे मिलता है। तो जब कोई प्लैनेट मूवेबल स्थिति में होता है तो यानी कि D3 चार्ट में वह मूवेबल साइन में जाता है तो नारद नवमांश उससे मिल जाता है। इसी तरीके से अगर वह स्थिर राशि में जाता है तो अगस्त्य मिल जाता है। अगर यह द्विस्वभाव राशि में जाता है तो इसे दुर्वासा का यहाँ पर अंशा रूलर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या नारद जी का क्या रोल है? तो नारद जी का क्या है कि ये फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग है, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, थोड़ी सी इधर उधर राजनीति की बात भी करते हैं, भगवान के मैसेंजर्स होते हैं और एक योगी भी होते हैं और डिवोटेड होते हैं। जिस काम के लिए चलते हैं, जिस काम के लिए निकलते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये नारद जी हैं जो हर जगह प्रकट हो जाते हैं, नारायण नारायण कह करके वह वहाँ प्रकट होते हैं और उनकी भी बात सुनते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं, इन दोनों ही पक्षों या तीनों पक्षों की बात सुनते हैं और जिस पक्ष को जो बात बतानी होती है वह बता भी देते हैं और नारायण का नाम लेते रहते हैं। वही जो अगस्त्य ऋषि के अंतर्गत आते हैं वह काफ़ी स्थिर होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, अपने डिसीजंस को लेकर के बड़ा कंट्रोल होता है, क्योंकि अगस्त्य हैं तो यानी कि स्थिरता को लेकर के काम करते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करने की इनके अंदर ताकत होती है। और अगस्त्य ऋषि की एक बड़ी ही सुंदर कहानी है कि अगस्त्य माउंटेन जो साउथ में ही है, यहाँ पर यह कहानी है कि वह एक बार पूर्ण रूप से सागर को पी गए थे। तो सागर को पी लेने से क्या हुआ था कि जो निगेटिव जो प्रवृत्ति के जो लोग थे यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे जो कि सागर में डूबे हुए थे या छिप गए थे उस सागर के अंदर, उन्हें वह जब पानी उन्होंने पूरा शोक कर लिया तो पूरा पानी पीने से वह सब निकल के बाहर दिखने लगे। यानी कि अगस्त्य ड्रकाना में अगस्त्य ऋषि के अंतर्गत यह जो ताकत जो दिखाई देती है, जो ट्रेड्स जो दिखाई देता है, जो हमें यह बताता है कि उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि उनसे कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। यानी कि वह चाहे समुंदर ही क्यों ना हो, वह उसे पी करके वह दुनिया के सामने रख देते हैं कि देखो
ये है। तो ऐसी अगस्त्य ऋषि की ताकत होती है, जो फिक्स साइन है आता है D3 में, उसमें इस तरीके की ताकत होती है। अब बात आती है दुर्वासा की। आपने काफ़ी नाम सुना होगा। दुर्वासा जी थोड़े से हॉट टेम्पर्ड हैं, थोड़े ईगो वाले होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ईगो होता है, ईगोइस्टिक होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं और फॉलोअर ऑफ द ट्रेडिशंस होते हैं, यानी कि अपनी लकीर से नहीं हटते हैं, और उनके अंदर पेशेंस भी नहीं होता है, और श्राप देने में माहिर होते हैं, यानी कि उन्हें अगर गुस्सा आ जाए तो वह श्राप देने से नहीं चूकते हैं। तो ये जो D3 चार्ट है, यानी कि ड्रैकाना 3 चार्ट, यह हमें बहुत सारे रहस्यों को समझने में सहयोग करता है। तो अगर आपके कोई भी ग्रह नारद नवमांश में हो, या अगस्त में हो, या दुर्वासा में हो, तो आप समझना कि यहाँ पर आपको उस तरीके के ट्रेड्स दिखाई देंगे, यानी कि इन ऋषियों का जो स्वभाव है, नारद मुनि का स्वभाव, साथ में आपके अगस्त्य मुनि का स्वभाव, आपके दुर्वासा ऋषि का जो स्वभाव है, वह उन ग्रहों के अंदर दिखाई देगा। और जब इनकी दशा चल रही होगी, उस समय पर इसका प्रभाव दिखाई देगा कि उस समय पे आप नारद जैसा रोल करते हैं, आपका स्वभाव नारद जैसा होता है, या आपका स्वभाव अगस्त्य ऋषि जैसा होता है, या आपका स्वभाव दुर्वासा ऋषि के अनुसार काम करता है। तो जो D3 चार्ट है, D3 चार्ट आपके D1 चार्ट के 3rd हाउस का एक्सटेंशन, यानी कि पूरी क्लियर पिक्चर आपको D3 चार्ट में दिखाई देगी। यानी कि तीसरे भाव को लेकर के अगर आपको काम करना है, बात करना है, तो आपको यहाँ पर वह एनर्जीज दिखाई देंगी। यानी कि इन ऋषियों की जो एनर्जीज है, यानी कि दुर्वासा ऋषि जो क्रोध को दिखाते हैं, हॉट टेम्पर्ड दिखाते हैं, जिन्हें गुस्सा बात बात में आता है, आपके अगस्त्य ऋषि जो चुप तो रहते हैं, लेकिन वह कठिन से कठिन काम को भी करके दिखाते हैं, यानी कि जहाँ पर कोई भी छिप नहीं सकता है, वह उसकी पोल को खोल देते हैं। और नारद मुनि तो बस नारायण का नाम लेते हैं और गाते फिरते हैं हरि के गुण, उसके साथ साथ वह थोड़ी बहुत बात इधर से उधर भी करते हैं। तो ये नारद जी का रोल है, क्योंकि वह भ्रमण करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ जानते रहते हैं, और उसको ही वहाँ पर प्रदर्शित करना भी चाहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।